आर्दसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, और जल जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। हर प्यार के दुश्मन तू प्यार से एक बार कहकर तो देख, एक ही तेरा दर ही क्या हम तो जमाना छोड़ दें। नमस्कार, सिक्योर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, हर मकदम है दोस्त। मैं हूं दिलीप और आज के इस खास सेशन में आज स्टडी करने वाले हैं मोटिवेशन। व्हाट इज द मोटिवेशन? वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस, बट इफ़ यू आर न्यू हेयर प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज के इस खास सेशन में हम स्टडी करने वाले हैं कि मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन ना सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आपके रियल लाइफ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आप कोई काम करने की कोशिश करते हैं जब कोई कार्य करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, आपको मोटिवेशन मिलता है अंदर से। जैसे मान लो आपको क्या करना है, आपको 5 किलोमीटर अगर बाइक चलानी है तो आपको एक मोटिवेशन आएगा, हाँ आज हम बाइक चलाएंगे, 5 किलोमीटर तक जाएंगे और अपना काम पूरा करके आएंगे। एक अंदर से इंटरनल मोटिवेशन आता है। कोई कार्य करने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन की सहायता से हम किसी कार्य को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें आपको अगर साइकिल चलाना है, मोटरसाइकिल या बाइक चलानी है तो आप आराम से भी जा सकते हो, बट अगर आपको कोई अंदर से कोई एनर्जी मिल रही कि आपको बहुत जल्दी कोई कार्य करना है तो अंदर से एक एनर्जी आती है कि मैं बहुत जल्द उस काम को समाप्त कर सकूं। तो मोटिवेशन सिर्फ आपके एग्जाम के दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, आपके रियल लाइफ में भी आपके बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इसकी वजह से किसी कार्य को अच्छी तरह से कंप्लीट करते हैं। और ना ही सिर्फ आप किसी कार्य को कंप्लीट करते हैं, बल्कि आपको एक किसी लक्ष्य को अचीव करने के लिए मोटिवेशन बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य करता है। ओके, लेकिन अगर चैनल पे नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सेशन बहुत ही दमदार होने वाला है। ओके, तो चलिए चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा पॉइंट पे चलते हैं। हम स्टडी करना है मोटिवेशन। तो व्हाट इज द मोटिवेशन? मोटिवेशन क्या है? जैसा कि हम अक्सर सुनते चले आ रहे हैं कि मोटिवेशन, देखिए क्या होता है मोटिवेशन जो होता है, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशन की। ओके, मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन ए वर्ड जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। ओके, ये तो इंग्लिश का वर्ड है, ये क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है। ओके, लेकिन जो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है वो लैटिन भाषा से मानी जाती है। कौन सी भाषा से? लैटिन वर्ड है। दिस इज द लैटिन वर्ड, इट्स अ लैटिन वर्ड। और लैटिन वर्ड कौन से वर्ड से निकली हुई है ये? मोटम। किस वर्ड से? मोटम। ओके, और मोटम का मतलब क्या होता है? टू मूव या मोशन। इसका मतलब क्या होता है? टू मूव और मोशन। ओके, टू मूव और मोशन मतलब गति करना। क्या होता है? गति करना। ओके, क्या होता है? गति करना या गति में होना। ओके, या गति में होना। ओके, तो हमने देखा कि मोटिवेशन क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन इसकी उत्पत्ति जो मानी जाती है वो लैटिन भाषा के मोटम से मानी जाती है। और मोटम मीन्स क्या होता है? टू मूव या मोशन, यानी कि गति करना या गति में होना। ओके गाइस, तो मोटिवेशन क्या होता है कि मोटिवेशन जैसे कोई कार्य करने की हम कोशिश करते हैं तो उसमें अगर हम मोटिवेट कर देते हैं, कहीं से अगर मोटिवेशन मिल जाता है उस कार्य को हम आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे क्या होता है, धावक होता है, एक रनर होता है, जब उसे प्रतियोगिता में दौड़ाया जाता है तो बहुत ही प्यार से दौड़ता है, उसे क्या रहता है, उसे दौड़ने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ बाहर लोग रहते हैं जो उसके चाहने वाले होते हैं, कोई भी जो होता है, जैसे मतलब क्रिकेट हो रहा है तो स्टेडियम में क्या होता है, स्टेडियम में आप आईपीएल का सेशन चल रहा है ना, आईपीएल आप लोग बहुत दिख रहे हो, उसमें क्या होता है, जो कोई बैट्समैन छक्का मारता है, ओके धोनी या युवराज, जो भी नाम आता है, आपको नाम आता रहता है उसका, जो फॉर्म में खेलता रहता है, तो उसको देखकर क्या होता है, उसको उस खिलाड़ी को क्या होता है, मोटिवेट होता है खिलाड़ी, उसको मोटिवेशन आता है अंदर से और खेलने की अच्छे से प्रेरणा करता है और अच्छे से खेलने की कोशिश करता है। ये क्या है? मोटिवेशन ही तो है जो उसे बाहर से मिल रही है। मोटिवेशन 2 प्रकार का होता है, हालांकि इस पर हम चर्चा करेंगे। एक अंदर से होता है, एक बाहर से होता है, एक इंट्रिंसिक होता है और एक एक्सट्रिंसिक होता है, एक इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होता है। ओके, हम इस पर आएंगे अभी, लेकिन इतनी समझने की कोशिश करते हैं मोटिवेशन क्या होता है। जो कोई कार्य कर रहा है और उस कार्य में और गति प्रदान कर दें, उसी मोटिवेशन कहते हैं। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आया कि मोटिवेशन क्या चीज़ होती है। अब इसकी एग्जाम्पल को हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके,
इसके डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे गुड्स ने क्या कहा, गुड ने कहा कि अभिप्रेरणा जो होती है, मोटिवेशन जो होता है, किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की क्रिया है। अकॉर्डिंग टू गुड्स, गुड का क्या कहना था, गुड का यह कहना था कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, ओके, आरंभ करने, जारी रखने, कामा जारी रखने तथा नियमित करने की क्रिया है, तथा नियमित करने की क्रिया है, ओके, समझ में आया। हमने कहा, हमने नहीं, गुड्स ने कहा, गुड ने क्या कहा कि अभिप्रेरणा जो होता है किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की क्रिया है। बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल हम समझाते हैं इसका। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आई हैव टू क्रैक द सीटेट एग्जाम, ओके, वी हैव टू क्रैक द सीटेट एग्जाम। हमें सीटेट एग्जाम को क्रैक करना है, इसके लिए हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल उस पर एकदम सटीक बैठता है। कैसे बैठता है कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, किसी कार्य को आरंभ करने, जैसे हमने कहा हमें सीटेट क्वालिफाई करना है, तो सबसे पहले हमें शुरुआत करना पड़ेगा क्या, पढ़ना। इट्स वेरी सिंपल गाइस, हमें शुरुआत करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। हम पढ़ना शुरुआत करते हैं, फिर जारी करने यानी कि जारी रखने, उसे हम कंटिन्यू जारी लगातार पढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया छोड़ दिया, 10 दिन बाद 1 महीने बाद पेपर होगा हम पास कर लेंगे, ऐसा नहीं है। किसी कार्य को जारी करने यानी कि हमने पढ़ाई स्टार्ट की, फिर उसको जारी रखने, उसको लगातार हमने किया, कब तक, जब तक हमारा एग्जाम नहीं होता है। जारी करने तथा नियमित करने की क्रिया है, तथा रोज करने की क्रिया है, रोज हमें पढ़ना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल उस पर सटीक बैठता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर स्किनर की बात समझते हैं। स्किनर के अनुसार, स्किनर, ये भैया स्किनर कौन थे, स्किनर भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों करते हैं, इन्होंने कहा कि मोटिवेशन इज हाईएस्ट हाईवे ऑफ लर्निंग। अब प्रेरणा जो होता है वो सीखने का सर्वोच्च मार्ग होता है। मोटिवेशन इज द हाईएस्ट हाईवे ऑफ लर्निंग। अब प्रेरणा जो है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, सर्वोच्च राजमार्ग है। ओके, क्यों है, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे अगर हम बाइक से निकलते हैं, अपने गांव से निकलते हैं, हम सपोज दैट वी बिलोंग टू रूरल एरियाज, ओके, जैसे सपोज मान लीजिए कि हम किसी गांव से बिलोंग करते हैं, और जब हम वहाँ से बाइक लेके निकलते हैं तो हमारा नैरो लेन्स होती हैं, यानी कि सकरी सड़कें होती हैं, जहाँ पे हम केवल 25-30 की स्पीड में चल सकते हैं। इससे ज़्यादा करेंगे तो हमें डेंजरस एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो नैरो लेन पे हम ज़्यादा ड्राइव तो कर नहीं सकते हैं। और जैसे हम हमारा कनेक्टिविटी, हमारे रोड का कनेक्टिविटी किसी हाईवे से होता है, राजमार्ग से होता है, तुरंत हमारी बाइक की स्पीड दोगुनी हो जाती है। 30 के बजाय 60 पे चलने लगते हैं, 70 पे चलने लगते हैं हम। क्यों, जैसे हमें राजमार्ग मिला तुरंत हमारी स्पीड बढ़ गई। इसी तरह से मोटिवेशन होता है कि पहले हमारा जो कार्य चल रहा था स्लो मोशन में चल रहा था, लेकिन जैसे हमें बाहर से या अंदर से हमें मोटिवेशन मिला, तुरंत हम उस कार्य को डबल एनर्जी के साथ करने की कोशिश करते हैं। इसी को क्या स्किनर ने कहा कि मोटिवेशन इज़ द हाईएस्ट हाईवे ऑफ लर्निंग, यानी कि जो प्रेरणा होती है वो अधिगम का, वो सीखने का सर्वोच्च राजमार्ग है। इज दैट क्लियर माई पॉइंट? आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार देखते हैं, सब कुछ क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जस्ट वेट गाइज। ओके, तो एवरीथिंग इज फाइन गाइज। तो लेट्स मूव, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम। सॉरी
अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। ओके, देखो मोटिवेशन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। दो कैसा होता है अब हम बताने की कोशिश करते हैं। मोटिवेशन क्या होता है, दो प्रकार से होता है। ओके, हमने कहा कि इंट्रिंसिक, जिसका हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रेरणा कहते हैं, जन्मजात कहते हैं, जैविक कहते हैं और सकारात्मक, इन सारे नामों से जानते हैं। और एक्सट्रिंसिक जिसे हम एक्सटर्नल कहते हैं, एक्सटर्नल को हम कई सारे नामों से जानते हैं, जैसे जन्म क्या होता है, अर्जित हो गया, नकारात्मक हो गया, अजैविक हो सकता। ओके, ये सारे नाम से हम जानने की कोशिश करते हैं, इसको समझते हैं। अब आंतरिक प्रेरणा क्या होता है, आंतरिक प्रेरणा व्यक्ति के भीतर अपने आप उत्पन्न होती है, ना कि किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न होती है। आंतरिक प्रेरणा जो होती है, इंट्रिंसिक जो होती है, इंटरनल जो होती है, वो व्यक्ति में अपने आप उत्पन्न होती है, ना कि किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा उत्पन्न होता है। लेकिन जो बाह्य प्रेरणा होती है वो किसी बाह्य व्यक्ति द्वारा उत्पन्न होता है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे अगर मान लो कि कोई बालक जो है वो गणित के सवाल को हल करने की कोशिश कर रहा है, सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके सवाल को हल करने के लिए उसे खुद के अंदर से उत्सुकता जागृत होगी, खुद